बाबा का तैयार हो रहे? अब नाश्ता छोड़े, मुझे आप लंच बॉक्स में डाल के दे दे, मैं ले जाती। मैं वहीं जाके खाता हूँ। छोड़े, मैं यहीं खा लेती हूँ। एक सेकंड, क्या हो गया दीबू? भूख लग रही है तो मैंने सोचा यहीं खा। बाबा को बुला दे। नाश्ता करी हूँ, आपको बना दूं नाश्ता? ये इसका बैग कुछ ज्यादा भरा हुआ नहीं है आज? हाँ, तो कॉलेज स्कूल की इतनी ज्यादा किताबें होती हैं जमान। इसका कमरा चेक करके आता हूँ। मुझे लग रहा है भागने की तैयारी कर रही है। अल्लाह ना करे जमाल कैसी बातें कर रहे हो। बाबा कहाँ गए मामा? ऊपर कुछ लेने गए हैं, तुम जल्दी से नाश्ता खत्म करो। दीबू, 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 क्या हुआ? ये सिला दिया तुमने हमारी मोहब्बत और प्यार का। भागने जा रही थी तुम यहाँ से। सादिया, खामखा तुम खुद थकोगी, इस पर कोई असर नहीं होगा। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें खुदकुशी करने दूंगा? ये खुदकुशी नहीं है बाबा। आवाज धीमी। तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा अंदर ही। तुम्हारे हाथ पांव बांधकर नुमैर से शादी कर दूंगा तुम्हारी। सुना तुमने? तुम उस लड़के के साथ भागने जा रही थी। कौन है वो? क्या जानती हो तुम उसके बारे में? दिमाग सही है तुम्हारा? वो तुम्हें बेच आएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सुना तुमने? आपको ऐसा नहीं समझती थी बाबा। आप उससे बिना मिले उसके बारे में आपने फैसला कर लिया। एक बार उससे मिलते तो, उसे जानते तो। लेकिन सच बात ये कि मुझे आपसे ज्यादा ना उस पर भरोसा है। कम से कम उसे मेरी अकल पर एतबार तो है। तुम्हारी अकल पे एतमाद करें? घर से भाग रही थी तुम दीबू, सोचो तो सही क्या करने लगी थी तुम। बहुत सोच समझकर फैसला किया था मैंने, और ये फैसला भी ना आप लोगों ने करवाया मुझसे। मैं आप लोगों को बता रही हूं, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करोगी तुम? तुम्हारे हो ठिकाने लगा दूंगी। कैसे नहीं करोगी तुम? अंदर चलो। बाबा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मुझे इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। ये सुन ले आप बात। चलो अंदर। दिमाग हेलो अंदलीप। मैं हार गई मोहित। बाबू मेरे दुश्मन हो गए हैं।
तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अंजलि, तुम मेरा सब कुछ हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरी लाइफ से जा रही हो। मुझे नहीं जाना उसके पास, नफरत है मुझे संसार से। तुम देखना, मैं निकाह वाले दिन इनकार कर दूंगी। तुम इनकार करोगी? तुम उस आदमी से बात नहीं कर पाई, तुम मेरे साथ भाग नहीं पाई, अब तुम उससे निकाह से इनकार करोगी? तुमसे ये भी नहीं होगा। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक की बात नहीं है, फोन के खत भी लड़के लिखते हैं, लड़कियों की तो उसकी भी हिम्मत नहीं होती। बड़ा पता है तुम्हें लड़कियों के बारे में। मुझे सिर्फ एक ही लड़की के बारे में पता है, मेरी अंदलीब, जो अब मेरी नहीं रही। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। किस तारीख पर? उनसे खत भी लड़के लिखते हैं, और लड़कियों में तो उसकी भी हिम्मत नहीं होती। क्या कर रही थी? दे दे मुझे, छोड़ो मुझे, तू मुझे दीपू, छोड़, पागल हो गई हो क्या? क्या हरकत है ये दीपू? हाँ? क्यों अजियत दे रही हो मुझको और अपने बाप को? पापा को देखा आपने? पूरी जिंदगी ऑफिस से छुट्टी नहीं की, तुम्हारी खातिर, तुम्हारी चौकीदारी करने के लिए बैठे हुए घर पे। उनके बाद अपने जहन में डाल लो, तुम्हें कभी खुदकुशी नहीं करने दूंगी, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। सिखाना का वास्ता है, माफ कर दे मुझे, मत करे मेरे साथ ऐसा, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। वो बात तो समझ को बेटा, मुझे मुहिस चाहिए, मैं नहीं रह सकती मुहिस के बगैर। अच्छा अच्छा बस फायदे के लिए मैं ऐसे नहीं करते ना, ऐसे नहीं करते। कोई किसी के लिए नहीं मरता। सब ठीक हो, हमें है ना, हाँ सब ठीक होने का ऐसे नहीं करते। ओके
अंतरीप हमारे यहाँ बहुत खुश रहेगी। उसे बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा कि वो ससुराल में है, बस ऐसे लगेगा अपने घर से दूसरे घर में चली गई। अच्छा अंदलीप कहाँ है, मैं उससे मिल लूँ? हाँ, मैं लेकर आती हूँ उसको। तुम बैठो ना, मैं ले आती हूँ। नहीं, तुम प्लीज जरा किचन में देख लो। हाँ, मैं लेकर आती हूँ उसे। आप लोग बैठिए। आप बहुत चुप चुप बैठे हैं, अगर कोई बात है तो खुल के कीजिए। नहीं, बस इनकी खुशियों के लिए दुआ कर रहा था मैं। यही दुआ मैं भी करती हूँ। दरअसल अगर शादी नुमैर की पसंद की होती तो बात कुछ और थी, बस बेटे की शादी की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सही कह रही हैं आप। वैसे बाय द वे शादी का कब तक सोचा है आपने? भाई हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, मगर आप बताइए, जैसे आप कहेंगे उस तरह कर लेंगे। मेरा भी यही ख्याल है कि जितना जल्द हो सके बेहतर रहेगा। देवो, उठ जाओ बेटा, नीचे बुला रहे हैं, जरूर उठो। मेरी मैयत उठाने का प्रोग्राम कब बनाया आप लोगों ने? क्यों फजूल बातें कर रही हो? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम खुद अपनी दुश्मन हो। बेटा हम तो चाहते थे कि तुम पढ़ो लिखो कुछ बनो, तुमने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी ना। अब खुद बताओ हम तुम्हें कैसे ट्रस्ट करें? आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, पता चलेगा आप लोगों को, रोएंगे बैठ के, मैं बता रही हूँ। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, you're a good girl, सब तुम्हारे फायदे के लिए। उठो उठो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ। उठो दीवो, उठ जाओ, शाबाश। मेरा भी यही ख्याल है कि इसी महीने शादी हो जानी चाहिए, लेकिन शायद हॉल का मसला होगा, इतनी जल्दी बुकिंग नहीं मिलेगी। ये तो हॉल की क्या ज़रूरत है, किसी लॉन में कर लीजिए। हमारे तो थोड़े से मेहमान होंगे, ये कोई 25-30। अगर आपके मेहमान ज़्यादा नहीं है तो नहीं तो हमारे भी ऑलमोस्ट इतने ही लोग होंगे वैसे तो। जमाल भाई, मेरी तरफ ही क्यों नहीं कर लेते? अच्छा है, घर में रौनक भी लग जाएगी। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया बाय द वे। चले, बस ये तो बड़ी अच्छी बात है, तय हो गया तो फिर घर से ही रुखसत करेंगे हम बच्ची को, हैं? जी। आओ बेटा, माशाल्लाह, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। कितनी प्यारी लग रही, माशाल्लाह। अम्मी देखती रहेंगी, मिठाई खिलाए ना ऐसे। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है, प्लीज। दरअसल इसे पढ़ाई का बहुत शौक है, मगर मैंने इसे कहा है कि आप इसे पढ़ने देंगी यार। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने वादा किया है, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। बेटी मैं जरूर पढ़ाऊंगी तुम्हें, क्यों फिक्र करती हूँ? वो परेशान होगी ना,
इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है इसलिए थोड़ा घबरा गई है। हाँ, दीबू ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी से उसकी शादी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि इम्तिहान के बाद ही कर लें तो बेहतर है। एक्चुअली मुझे वापस जाना है कनाडा, बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ, हम तो जल्दी ही करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी छोटी सी दुल्हन तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, निम्रा दोबारा आ जाएगी। बिल्कुल ठीक डिसीजन है। देखिए ना कितनी जल्दी से हमारी दीबू के चेहरे पर सुकून आ गया। मेरा ख्याल है कि इम्तिहानों के बाद ही कर लेते हैं। बस वही ठीक कह रही है, जल्दी में सब कुछ हो रहा है इसलिए थोड़ा घबरा गई थी। दीपू बेटा तुम चलो ऊपर, मैं आती हूँ। बाय द वे, इम्तिहानों के बाद करने का आइडिया तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपकी बेटी को प्रॉब्लम हो जाएगी। हम इससे भी पहले कर सकते हैं वैसे। और पहले? जी जी, उसमें क्या हर्ज है? एग्जाम्स ये आपके पास जाने के बाद भी दे सकती है। हाँ, क्यों नहीं। जमाल भाई, आपकी एक ही बेटी है और उसकी शादी के लिए तैयारियों के लिए वक्त भी तो चाहिए ना आपको। मेरा ख्याल है इम्तिहानों के बाद ही ठीक रहेगा। देखो तैयबा, हमारी एक ही बेटी है। हमने तो बचपन से उसकी तैयारी करके रखी हुई है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर ऑल रेडी फॉर हर। वैसे भी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बस ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर मेरे ख्याल में इस सैटरडे को कर लेते हैं। ये सैटरडे जो 3 दिन बाद है। भाई वो तो जमाल आपकी बेटी की वजह से कह रहे हैं, ये फिर कब दोबारा वापस आएगी, वरना हमें तो कोई जल्दी नहीं है। हाँ हाँ अम्मी ठीक ही तो है, वैसे भी मेरा बार बार आना जाना मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, मगर बच्ची परेशान तो नहीं हो जाएगी? अरे नहीं नहीं, उसकी आप फिक्र ना करें, उसे मैं संभाल लूंगी। चले ठीक है, फिर तय हो गया। तो मेरी शादी कर रहे हैं वो इस सैटरडे को। इस सैटरडे को? प्लीज कुछ करो, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे बगैर, मैं मर जाऊंगी। मुझे लगता है तुम मजाक कर रही हो। इतनी जल्दी शादी कौन करता है? प्लीज कुछ करो ना, प्लीज कुछ करो। मैं क्या करूं अंजलि, मुझे तो लगता है सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। और पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ। ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो। सच तो ये है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो उससे क्या होता है? इन लोगों को लग रहा है कि ये लोग मुझे तुमसे दूर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं मर सकती हूँ लेकिन तुम्हें भूल नहीं सकती। मिल सकती हो आखिरी बार। हाँ, तुम जब कहोगे, जहाँ कहोगे, मैं मिलने आ जाऊंगी। बताओ कहाँ मिलना है, कब मिलना है? ये लोग तुम्हें कॉलेज तो नहीं आने देंगे, तुम घर से बाहर निकल सकती हो। अम्मी मुझे कल शॉपिंग पर लेकर जा रही है। बस ठीक है, मुझे जगह और टाइम बता देना, मैं आ जाऊंगा। मुझे बस तुम्हें आखिरी बार देखना है अंजलि, बस आखिरी बार। मैं जरूर आऊंगी, मैं आऊंगी मोहित। ओके। Ha ha ha.